वेलकम टू एग्ज़ाम रिजल्ट। तो चलिए आप फिर हम लोग आप लोग का स्वागत करते हैं हिस्ट्री के अनदर सेशन में। तो अब जहाँ तक बात करते हैं, हम लोग पहले अगले बार बात किए थे कि हम लोग का मानव कैसे आया, मतलब मानव नहीं, अभी अर्थ कैसे आया। हम लोग जैसे जो आदमी बिग बैंग थ्योरी नहीं पढ़ा है कि हम लोग का अर्थ का जन्म कैसे हुआ या क्या सीन हुआ, तो सबसे पहले वहाँ जाके देखिए। मतलब हम मेरा मानना यही है कि इतिहास जानना है तो सबसे लास्ट इतिहास जाइए ना, सबसे स्टार्टिंग में आया कैसे है, मतलब हमारा अर्थ कैसे बना, सब चीज़ कैसे हुआ, तो पहले वहाँ से जानना चाहिए। मतलब वहाँ से जानने के बाद ना तब इंटरेस्ट जगेगा आपका, जीवन के प्रति जानने की इच्छा होगा। ये नहीं कि कहीं बीच से कोई टॉपिक उठा लेना, तो वो नहीं है। मतलब कि कोई बीच से टॉपिक उठा लेना, उसको पढ़ना, फिर वो मज़ा नहीं आता। अगर आप रेगुलर स्टार्टिंग से एक एक चीज़ पढ़ते जाइएगा, एक एक चीज़ कनेक्ट होते जाएगा, तो आपको एक भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं, सब आपका माइंड में पिक्चर की तरह चलेगा। तो आज जो हम लोग बात करने वाले थे इतिहास का, तो अब जो इतिहास का मतलब बात करें, कल उस दिन जो बात किए थे हम लोग कि पृथ्वी आया कैसे, हम लोग का जीवन क्या था, कैसे क्या था, इसके बारे में डिस्कस हुआ था। तो अब बात कर रहे हैं हिस्ट्री में आखिर, मतलब कि जहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है। तो हिस्ट्री ना, सबसे पहले जान लेते हैं हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। ऐसे हिस्ट्री ऐसे हेरोडोटस। अब हेरोडोटस का एक बहुत सुंदर कहानी, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, क्यों उसको हिस्ट्री का फादर बोलते हैं, ये कभी सुनाएंगे। और ठीक है, तो अब बात करते हैं हम, हाँ हम बात कर रहे थे मानव। अब तो मानव आ गया, तो मानव सबसे पहले आया कहाँ था। जो पहले का वीडियो नहीं देखा है, तो यहाँ से तुमको थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम समझ में आएगा, जब इस पे आएंगे तो समझ आ जाएगा कि मतलब कि क्या मानव के बारे में बात करूँ। तो मानव सबसे पहले आया कहाँ, तो मानव सबसे पहले जो उस टाइम हम बताए थे कि ऐसे ऐसे अर्थ बना, ये हुआ, फिर मानव सबसे पहले का अफ्रीका में आया। कहाँ पे देखा गया, मानव अफ्रीका में देखा गया। तो अफ्रीका में बोलेगा फर्स्ट मानव कहाँ देखा गया, तो बोले अभी पता कैसे, कोई आदमी देखा नहीं, जब खुदाई कैसे पता चला। तो अब आगे बताएंगे कैसे खुदाई से कैसे जाना जाता है। जब खुदाई से पता चला कि फर्स्ट मानव कहाँ था, अफ्रीका में था। एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, क्रेडल ऑफ मैन किसको बोले जाते हैं, अफ्रीका को बोला जाता है। इसको एकदम दिमाग में डाल लेना है कि क्रेडल ऑफ मैन किसको बोलते हैं, अफ्रीका को बोला जाता है। या पूछेगा कि फर्स्ट मैन कहाँ पे आया था, मतलब भारत का सॉरी मतलब वर्ल्ड में सबसे पहला आदमी कहाँ आया था, मतलब बोलना है अफ्रीका में। ठीक है, अब ये तो हो गया। वहाँ पूछेगा कि सभ्य मानव कहाँ आया था, सभ्य मानव, तो ये अपना ही महादेश में आया था, एशिया महादेश में आया था। कौन, सभ्य मानव, जो मतलब सही समझ होते, सभ्य मानव कहाँ पे आया था, एशिया में। अब जो हिस्ट्री है ना, तीन पार्ट में था। हम लोग क्या जानते हैं हिस्ट्री ना, एक होता है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। बहुत हम आधा अधूरा ज्ञान जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग। ये जो पार्ट है ना, ये तीनों ऐतिहासिक का पार्ट है। इसके पहले भी दो इतिहास होता है, एकदम ध्यान से समझना है। इससे पहले हम किसी भी हम फालतू चीज़ नहीं बताएंगे, जो आपका एग्जाम में आएगा बस उतने पे बात करेंगे। बस थोड़ा सा पहले इतिहास जान लेते हैं क्या, बस हम उतना ही बात करेंगे। ऐतिहासिक काल से बस आपका इतना ही क्वेश्चन है, इससे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। इसी कारण हम फालतू चीज़ भी नहीं बात करेंगे, बस थोड़ा सा। अब इतिहास पढ़ना, तो इतिहास के बारे में पहले जान तो ले क्या होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करने में अच्छा लगता है कि हाँ इतिहास होता क्या है। हम लोग क्या होता है, हम लोग जानते ही नहीं होता क्या, बस पढ़ना स्टार्ट, तो इसीलिए इंटरेस्ट नहीं आता है। तो इंटरेस्ट पे जगाना चाहिए, इतिहास होता क्या है। तो हिस्ट्री क्या होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। हम जानते हैं कि तीन इतिहास होता है, बट ऐसा गलत है। तीन इतिहास पार्ट होता है, सिर्फ ऐतिहासिक पार्ट का तीन इतिहास पार्ट होता है। और इसके पहले भी दो, एक प्राद ऐतिहासिक, एक आद ऐतिहासिक, एक ऐतिहासिक, तीन पार्ट होता है। अब इसको प्राद ऐतिहासिक क्यों कहा गया, ना तो पूरे इतिहास में कहीं इसका लिखित वर्णन मिलता है, न कहीं भी कुछ ऐसा वर्णन कहीं भी लिखा हुआ नहीं गया है आद ऐतिहासिक क्या होता है, न कहीं कुछ पढ़ना हो। तो आद ऐतिहासिक में क्या होता है, आद ऐतिहासिक का लोग कैसा था, खाना बदोश था, संग्रह था। जब उसको अपना खाने का नहीं ठिकाना था, तो लिखने कहाँ सीखेगा, उस टाइम तो जीवन जीना ही सीख रहा था। तो उस टाइम अपराध ऐतिहासिक काल जो होता है, उसमें कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। तो ये हम लोग को पता कैसे चलता है, हाँ ऐतिहासिक का पता, अपराध ऐतिहासिक पता चलता है खनन से। हम लोग जब खुदाई करते हैं तो अब देखते हैं, अरे यहाँ पे ऐसा ये हड्डी मिला, ये ऐसा ढांचा मिला, तो अब उसको जाके मानते लेबोरेटरी में टेस्ट करते हो, तो इतना वो है, कार्बन डेटिंग द्वारा पता चलता है इतना वर्ष पुराना, इतना वर्ष पुराना है। तो ये क्या होता है, हम लोग को पता चलता है। अब प्राद ऐतिहासिक हो गया। अब आद ऐतिहासिक क्या होता है, लिखित वर्णन मिलता है। अब इसका क्या होता है, लिखित वर्णन, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता होगा, मोसोपोटामिया का सभ्यता हो गया, चीन का सभ्यता हो गया। और जो हाँ आद ऐतिहासिक बताएंगे, जब सभ्यता आया तो तीन सभ्यता मेन रूप से ज़्यादा फला फूला, एक मोसोपोटामिया का सभ्यता, एक चीन का सभ्यता, एक सिंधु घाटी सभ्यता। ये मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत सभ्यता है, बट ये ज़्यादा ना होता ना, ज़्यादा फला फूला, मतलब ज़्यादा विकसित हुआ। तो आदि ऐतिहासिक में आता है लिखित प्रमाण मिलता है। इसमें क्या होता है, लिखित लिखा हुआ है, बट उस लिपि को हम लोग पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो क्या होता है, मतलब ऐतिहासिक का तीन चीज़ से जान, एक वो देखिए बात है, एक खनन से द्वारा पता चलता है, दूसरा अगर लिखा हुआ है तो लिखा हुआ से पता चलेगा, तीसरा सुन के पता चलता है, हमारा दादा परदादा बताया गया सुन के पता चलता है। तो ऐतिहासिक का तीन चीज़ से, या तो खनन द्वारा, या तो लिखित, या सुनने से। ठीक है,
अब आदि ऐतिहासिक में क्या कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है, लिखित है, हर चीज़ लिखा हुआ, बट हम उस लिपि को जानते ही नहीं है। तो आदि ऐतिहासिक के बारे में जब हम खनन करते हैं उसी से अंदाजा निकालते हैं, अच्छा ये है, अगर यहाँ नाली बाहर, अच्छा उस टाइम क्या नाली का भी सुविधा होगा, अगर अच्छा अच्छा उस टाइम कुआं का भी सुविधा रखता था लोग सिंचाई के लिए, अच्छा अगर बर्तन मिला इस तरह गिलास, अच्छे वो बर्तन में ऐसा पानी पीता था, ऐसा सीन होता था। तो वो क्या होता है, खनन से ही हम लोग को पता चलता है, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन का सभ्यता, ये सब के बारे में पता चलता। अब बताते हैं ऐतिहासिक, इसमें अपना लिखित वर्णन भी मिलता है और इसको हम पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि हमारा बाबर कुछ लिख के गया, बुद्ध कुछ लिख के गया, तो वो क्या होता है कि वो लिखा हुआ है और वो लिपि को हम क्या पढ़ भी सकते हैं। अभी क्या होता है, उस सब लिपि को पढ़ा भी जाता है। तो ऐतिहासिक में जो तीन ऐतिहासिक होता है, प्राचीन ऐतिहासिक, मध्यकालीन ऐतिहासिक और आधुनिक भारत, ये तीनों ऐतिहासिक को क्या कहते हैं, हम लोग पढ़ भी सकते हैं और लिखा हुआ है भी है, ठीक है। तो ये तीन क्या हुआ, ये पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है ऐतिहासिक। तो अब हमको आज बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक के बारे में। एग्जाम में 100% बात और 1000% बोल रहे हैं कि यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में, बस इतना ही एग्जाम का आज तक जितना एग्ज़ाम पूछा गया, चाहे वो एसएससी ले लीजिए, चाहे कोई भी एकदम नीचे का लेवल का एग्ज़ाम ले ले या ऊपर, अब यूपीएससी नहीं जाना है, अब यूपीएससी नहीं जाना है, हम क्या बोल रहे हैं, एकदम नीचे का लेवल पे ले लीजिए और ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए। अगर प्राग ऐतिहासिक से पूछा है तो बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया आपका और एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं हुआ है, ठीक है। तो एकदम ध्यान समझना, कुछ नहीं है, बस कोई रटना भी नहीं, एकदम सिंपल है। अब प्राग ऐतिहासिक काल में जो होता है, इसका लिखित वर्णन तो मिलता नहीं है, तो उस खनन से मिला होगा। तो उस टाइम का आदमी कैसा था, उस टाइम खाना बदोश था, मतलब खाने के लिए ही जीता था, सिर्फ खाना है, मरना है, खाना है, जीना है बस। और वो खाद संग्राहक था, कैसा था, खाना को जमा करता। अब ठंडा दिन में कहीं पानी में सूखा हो गया तो पानी में, तो क्या होता है उस टाइम को खाना को क्या करता था, जमा करता। और कैसा था, असभ्य था, कैसा था, असभ्य था, सभ्य नहीं था उस टाइम का मानो, प्राग ऐतिहासिक काल का मानो सभ्य नहीं था। तो अब जो प्राग ऐतिहासिक काल में तीन चीज आता है, एक पुरापाषाण, मध्यपाषाण, एक नवपाषाण, ठीक है। पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। अब पुरापाषाण में भी 3 पार्ट हो जाता है, तो हम बोले ना उतना डीप में नहीं, जो पूछेगा बस उतने टाइम बताना है आपको। इसमें बहुत, अगर हम डिटेल से पढ़ना जाएंगे प्राचीन इतिहास को, अगर एक लेंगे तो ये बहुत डीप है, तो उतना डीप से बस हम छांट छांट के निकालें, जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो एकदम में पूछा कि बस उतना ही निकाले गए हम इसमें। अब पुरापाषाण का जो काल था 2.5 लाख BC, मतलब ईसा वर्ष पहले, और 10 के मतलब 10,000 से, क्योंकि आजकल फेस यूट्यूब पे तो के का मतलब समझ में आता है, के मतलब 1000 होता है, तो इसमें 1000 लिखने की जरूरत नहीं, 10,000 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व पहले का बात, BC लिखे मतलब ईसा पूर्व का बात कर रहे हैं। और मध्यकाल कब हुआ, 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व पहले। और नवपाषाण कब हुआ, 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व पहले। अभी हम फालतू का एक भी चीज नहीं, तो इसको दिमाग में याद करना, एग्जाम में पूछता है मध्य पाषाण काल कितना काल से था, नवपाषाण कितना था, पुरापाषाण, एक भी हम इसमें फालतू चीज नहीं, जो भी लिखे हैं वो एग्जाम में आता है। सभ्य मानव एशिया आता है, क्रेडल ऑफ मैन आता है, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ये समझाने के लिए बस लिखे हैं, ठीक है। फिर ये आता है कैसा लोग था, पुरापाषाण, एक भी चीज सिंगल चीज फालतू नहीं है, सब चीज आता है एग्जाम में। अब पूछेगा कि आग का आविष्कार, बता ही देते, क्वेश्चन पूछता कैसे, सीधे क्वेश्चन आएगा डिट्टो कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, पुरापाषाण काल में, कहानी खत्म। अगर पुरापाषाण ऑप्शन में नहीं रहा, आदि ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, तो हम क्या माना, प्राग ऐतिहासिक, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक का ही चीज चल रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अब उससे पूछेगा, उस टाइम बोलेगा पुरापाषाण काल में या ऐतिहासिक काल में लोग शिकार क्यों करता था, क्वेश्चन बस ऐसे होता है, पुरापाषाण काल में लोग शिकार क्यों करता था, मनोरंजन के लिए भी और जीविका के लिए, उसको जीवित रहने के लिए भी शिकार चाहिए, क्योंकि शिकार पे ही निर्भर था, खेती उती उस तरह नहीं हुआ था पुरापाषाण काल में, और मनोरंजन के लिए भी, शौक से भी मारता था लोग, ठीक है। और उसका पुरापाषाण काल का क्या पीरियड कितना है, 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व पहले, ठीक है। मध्यपाषाण का है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। मध्यकाल से आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया ज़्यादातर, ठीक है, मतलब ज़्यादातर पुरापाषाण, नवपाषाण से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बता रहे थे नवपाषाण। नवपाषाण काल का क्या है पीरियड है, 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक है नवपाषाण। अब पूछेगा पहिए का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल में हुआ, पहिए का आविष्कार नवपाषाण में। अस्थायी निवासी मतलब लोग निवास बना के रहना, पहले क्या था, खाना तो घुमंतु था, मतलब कि अभी भी बहुत लोग को देखते हैं कि मतलब जो गांव सब में रहता होगा उसको पता होगा कि मतलब कुछ लोग क्या होता है, कुछ दिन यहाँ रहा, फिर उठ के पूरा सब चीज लेके फिर कहीं और जाके रहने लगा, फिर कहीं और उसी को क्या बोलते हैं, घुमंतु जो खाना बदोश उसी को बोलते हैं, जो सिर्फ खाना है और जीना है, खाना है जीना, और उसको किसी से मतलब नहीं। उस टाइम का लोग क्या था, खाना बदोश था। और पूरा अस्थायी निवास कब होने लगा, नवपाषाण काल में आकर अस्थायी निवास हो गया। मध्यपाषाण और पुरापाषाण का लोग कैसा था, खाना बदोश था, सिर्फ खाने के लिए, मतलब कि आज यहाँ खाना मिला फिर ठीक है, यहाँ का खाना खत्म हो गया, फिर उठ के सब चीज़ संभाल के फिर दूसरे जगह जाएंगे, फिर वहाँ खाना खत्म हो फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर चौथी जगह, बस ऐसा ही था, खाना बदोश था। पर नवपाषाण काल का लोग क्या हुआ, पहिए का आविष्कार किया, और आग का आविष्कार पुरापाषाण में हो गया है, पुरापाषाण में ही आग का आविष्कार, नवपाषाण में आग का आविष्कार नहीं हुआ, पुरापाषाण में ही आग का आविष्कार हो चुका है, ठीक है।
अब नव पाषाण में क्या हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। फिर अस्थाई निवासी हुआ, नव पाषाण में कैसा हुआ, अस्थाई निवासी, मतलब अस्थाई लोग एक जगह बसने लगा कि ये अब मेरा बस्ती हो गया, मेरा जगह हो गया, मेरा घर हो गया, मतलब अस्थाई बनाने लगा। और इसी टाइम सबसे पहले लोग पालतू किसको बनाया था, कुत्ता को। इसी कारण बोलते हैं कुत्ता बहुत ज़्यादा वफादार होता है, क्योंकि उस टाइम का भी लोग को सबसे ज़्यादा वफादार कौन लगा, कुत्ता ही लगा। क्यों, उसको पालतू बनाना बहुत ईजी था और इसको ये हर चीज़ में मदद करता था। एक तो घर का रखवाली कर देता था, एक शिकार में भी मदद करता था, और क्या मतलब कि इसको खाने पीने के लिए कोई टेंशन, कुछ भी खिला दो तो कुत्ता रहता है, और कुत्ता बहुत वफादार होता है। इसी कारण कुत्ता को पालतू बनाना क्या था, बहुत ईजी था। ठीक है, और पूछेगा सर्वप्रथम मतलब तांबे का प्रयोग कब हुआ था, या पूछेगा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, बोलेगा तांबे धातु का प्रयोग किया गया। ठीक है, सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया गया, नवपाषाण में तांबे का। क्यों किया गया था, कुल्हाड़ी बनाने के लिए। तो उस टाइम लोहा का यूज नहीं था, याद रखना कि लोहा का उस टाइम में यूज नहीं जानता था कोई भी। प्रागैतिहासिक काल में लोहा का यूज कभी नहीं हुआ, तो यूज किसका हुआ था, तांबा का यूज जाना था, तांबा जाना था। तांबा क्यों जाना था, कुल्हाड़ी के लिए। क्यों यूज हुआ, अब बोले कृषि जब यहाँ पे अस्थाई होने लगा, अगर मतलब अस्थाई हो गया तो खाने के लिए तो कृषि पक्का किया होगा, क्योंकि जानवर तो अस्थाई रूप से नहीं मिलेगा। ठीक है, बोले कृषि कब हुआ था, कृषि किसमें होता, नवपाषाण काल में भी कृषि हुआ था। अब कृषि का मतलब भारत का बात कर रहे हैं, कृषि में भारत में कहाँ पे पहले बार उदाहरण मिला कि भारत के क्षेत्र में कहाँ पे मिला, मेहरगढ़ में मिला। कहाँ पे, मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान में, जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है। तो पूछेगा कि कृषि का सर्वप्रथम उदाहरण किस जगह पे मिले, तो बताना पड़ेगा मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में पड़ता है, तब का भारत ही था सब लोग। ठीक है, अगर पूछेगा कि कृषि के सर्वप्रथम पूछेगा किस धातु का प्रयोग किया था नवपाषाण काल में, तो तांबा धातु का प्रयोग किस लिए किया था, तो कुल्हाड़ी बनाने के लिए किया था। ठीक है, कुल्हाड़ी का आगे पीछे का तो लकड़ी का ही था, आगे का जो नोक है वो बनाने के लिए किया था। ठीक है, और उस टाइम जितना भी औजार होता है पाषाण काल में पत्थर का होता था, सिर्फ नव पाषाण काल में पहली बार तांबा का उपयोग किया गया किसी औजार बनाने के लिए, जो कुल्हाड़ी बनाने के लिए उपयोग किया गया था। ठीक है, मेहरगढ़, कृषि का सब पूछे कृषि का सबसे प्रथम कृषि किस युग में हुआ था, कृषि नव पाषाण काल में सबसे पहली बार हुआ था। नव कहाँ पे हुआ था, मेहरगढ़ में हुआ था। मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान जगह पे पड़ता है मेहरगढ़। ठीक है, अब कृषि के लिए जो होता है, कृषि सर्वप्रथम मतलब किस चीज़ का कृषि किया, कृषि तो सबसे पहले कृषि किया गया था गेहूं का। खेती किसका, सबसे पहले गेहूं का। तो बोले प्रथम कृषि सबसे रूप में किसका गया था, गेहूं का किया गया था। और गेहूं का भी किया गया था, जौ भी किया था, मेनली गेहूं, प्रथम किसका, गेहूं, फिर जौ किया। फिर क्या बोलेगा, अब अगर पूछते सर्वप्रथम पहले अनाज किसका, अनाज के रूप में गेहूं का यूज नहीं किया गया था, अनाज के रूप में सर्वप्रथम चावल का यूज किया गया था। अनाज के रूप में सर्वप्रथम किसका, एकदम बहुत पूछता है, गेहूं और चावल में लोग बहुत कंफ्यूजन होता है। अनाज के रूप में किसका उपयोग किया गया था, चावल का। धान का अनाज के रूप में नहीं किया था, धान को क्या खाएंगे, धान को खाया जाता है, चावल खाया जाता है, चावल खाया जाता है। तो अनाज के रूप में सर्वप्रथम किसका उपयोग किया गया था, चावल का। और सर्वप्रथम क्या खेती किया गया, किसका, गेहूं का खेती किया, कोई दिक्कत, बस इतना ही था। मतलब आज का मतलब टॉपिक बस इतना है। और पूछेगा भारत में सर्वप्रथम मानव का कहाँ पे मिला, मतलब मानव का अवशेष, तो हम क्या बोले, इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं, अपराध देते हैं, खनन करके ही पता चलता है। तो भारत में प्रथम मनुष्य का संबंध प्रमाण कहाँ पे मिला, हमको प्रमाण कहाँ पे मिला, नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में क्या मिला, प्रमाण। उस टाइम जितना भी सभ्यता, चाहे मेसोपोटामिया सभ्यता देख ले, या सिंधु घाटी सभ्यता लगी, या चीन का सभ्यता लगी, या मिस्र का सभ्यता देख लिया, जितना भी सभ्यता हुआ था उस टाइम सब नदी के किनारे था। क्यों, नदी के किनारे था, नदी के किनारे। क्योंकि नदी के किनारे उसको दो चीज़ हो जाता था, क्या, एक तो पानी का जरूरत खत्म हो जाता था, एक पानी मिल जाता है, यहाँ नदी के किनारे, यहाँ घर बस गया, घर बस गया। एक पानी का कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में अगर कोई जानवर पानी पीने आता था, जानवर को तो पानी पीने आना है, तो उसका शिकार मिल जाता था, और यहाँ से खेती का साधन होने, क्योंकि वहाँ पे धीरे धीरे सीखने लगा। तो ये आदि ऐतिहासिक में आएगा जब सभ्य मानव हो जाएंगे, आदि ऐतिहासिक में सब लोग सभ्य मानव हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग ऐतिहासिक में सभ्य नहीं, आदि ऐतिहासिक में ही सभ्य, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन का सभ्यता कोई मामूली नहीं। मिस्र का सभ्यता, वो पिरामिड बना हुआ है, जो आज तक वैज्ञानिक को कन्फ्यूजन में डाल कैसे बनाया। उस टाइम का सभ्यता को कोई मजाक वाला सभ्यता नहीं था, इतना बेहतरीन हर चीज़ सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ाएंगे, जब जानेंगे, तो इतना बेहतरीन तरह का नाला नहर सब एकदम सिंचाई की व्यवस्था, हर चीज़ का व्यवस्था था। तो उस टाइम का लोग सभ्य जरूर था, सभ्य था, तो हम लोग से ज़्यादा ही सभ्य था उस टाइम। तरह तरह का जब ये तो सिर्फ भारत का है, अगर जब मिस्र के बारे में पढ़ेंगे, मिस्र का सभ्यता के जब बारे में पढ़ेंगे, तो कभी कभी आपको लगे कि यार कि मतलब सही में एलियन था या कुछ था, मतलब बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पता चलेगा कि ये क्या आज के भी टाइम से ज़्यादा उस टाइम विकसित था ऐतिहासिक, ऐसा नजर आने लगा। क्योंकि हम मिस्र का सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में बहुत मतलब लगने लगता है। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता इसे भी जानते हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पड़ेगा हम उतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब थोड़ा डीप का नॉलेज चल जाता है। ठीक है, ये अगर आपको जानना है तो आप खुद से पढ़िए, मिस्र का सभ्यता क्या था, मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या था, मतलब बहुत तरह का वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर, तो वो सब जाके देखना है। मतलब अब किसी चीज़ यूट्यूब वीडियो से बेहतरीन हम बोलेंगे कि कोई बुक पढ़िए उसके बारे में, तो बहुत नज़र आएगा कि ऐतिहासिक काल से भी ज़्यादा उन्नत और ज़्यादा विकसित था आदि ऐतिहासिक।
मतलब बहुत ज़्यादा विकसित था। ये बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होता है, इसमें नहीं जाना है। तो हम लोग क्या था, मतलब सिंधु जितना भी सभ्यता था सब कैसा था, नदी के किनारे बसा हुआ था। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे उसको मेन बहुत जरूरी था कि जल, पानी का आपूर्ति, पानी का आपूर्ति, पानी से हम सब चीज़ करते, पानी से खेती हो गया, पानी यहाँ जानवर भी पीने आया तो जानवर खुद का भी पानी पे, उस टाइम का पानी आज की तरह प्रदूषित पानी तो नहीं था। आज के फैक्ट्री नाली का नाली जाके पानी में तरह तरह केमिकल होता है, उस टाइम का पानी क्या शुद्ध था, नदी का ही पानी था कि एकदम आचमन लायक था, चंचल था, पीने लायक था। ठीक है, तो उस टाइम सब लोग पानी कहाँ पीता, नदी का ही पानी पीता था। तो उसी तरह ज़्यादा सभ्यता कहाँ गया, नदी के किनारे ही बसा गया। जो भारत में प्रथम मनुष्य का समाधि कहाँ था, नर्मदा घाटी, मतलब नर्मदा नदी का जो घाटी था वहाँ पे ही प्रथम बार मनुष्य का क्या मिला, हमको मधु का प्रमाण मिला कि भारत में मनुष्य जो था प्रथम कहाँ था, नर्मदा घाटी के ही पास आया था। तो ठीक है, आज हम लोग का पता चला प्राद ऐतिहासिक के बारे में पता चला। कल हम लोग पढ़ेंगे आद ऐतिहासिक, फिर पढ़ेंगे ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में तो फिर 3 चैप्टर होगा, तो तीनों को डिफाइन करके पढ़ेंगे बढ़िया से ऐतिहासिक। तो मेनली एग्जाम में प्राद ऐतिहासिक काल से बस इतना ही पूछता है, इससे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले। ठीक है, तो ध्यान से एकदम माइंड में डाल के इसको याद करें, कुछ नहीं है। क्या है, कहाँ पे आग का आविष्कार हुआ, कहाँ पे कितना बीसी है, ये हो गया, कहाँ पे पहिया का आविष्कार कब हुआ, खेती कहाँ पे हुआ, किस जगह हुआ, क्या यूज किया, कैसा यूज किया, जो कन्फ्यूजन था हम दोनों कन्फ्यूजन वाला बता दिए। फर्स्ट मानव कहाँ, सभ्य मानव कहाँ आया, तो क्या था, ऐतिहासिक इतना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, और घर से बाहर तो निकलना ही नहीं, एकदम परिवार के साथ रहिए, टाइम स्पेंड कीजिए और खुद पढ़िए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।